जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे जाना पड़ेगा। आगे आ जाओ। जो महेंद्रगढ़ नौताना के रहने वाले हैं, जो एक प्रबुद्ध समाज सेवी हैं और महेंद्रगढ़ के साथ साथ महेंद्रगढ़ जिला आर्य समाज के जिला के अध्यक्ष हैं और वहाँ पर पूरे जिले के अंदर समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, जिससे बखूबी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़े जांगीर समाज के प्रधान हैं, ग्राम प्रधान आर्य समाज और जागड़ा समाज के भी प्रधान हैं, ठेकेदार आर्य समाज के भी हैं। सूबेदार रिटायर्ड सूबेदार श्री रमेश कुमार जी, जो जैनाबाद ग्राम जैनाबाद कनीना, और उन्हीं के साथ में रिटायर्ड एसपी रामकिशन जांगड़ा जी, जो पीछे रैली रही उसमें ज्वाइन किए थे, बड़े प्रबुद्ध साथी हैं। उनका भी मैं यहाँ नाम लेना नहीं भूलूंगा क्योंकि वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ग्राम स्तर पर आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और इसी तरह गरीब और कमेरे की लड़ाई भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लड़ती रहेगी। और अब लोगों के अंदर लोगों में विश्वास बढ़ गया है कि एकमात्र दल अगर किसी गरीब और कमेरे का है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। और लगातार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मजबूत होकर के आने वाले 2024 के अंदर सरकार बनाएगी। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कहना नहीं है, ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कहना नहीं है, ये आम गरीब कमेरे का कहना है। जब भी हम गांव में जाते हैं, लगातार कार्यक्रम, हर हफ्ते कार्यक्रम, जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती है वो भी हर हफ्ते कार्यक्रम नहीं कर पा रही है और हर हफ्ते अलग अलग जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो विशेष जो उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो यहीं तक था। बाकी आप मीडिया कर्मी साथी आए हैं तो आप सबका स्वागत है। और जो भी हरियाणा के घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, उसको लेकर के आप सब लोग जो भी आप लोगों की सवाल है, जवाब है और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के उन सभी मुद्दों पर क्या कहना है वो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात। हेलो हेलो, सभी प्रबुद्ध पत्रकार साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। आप सभी का आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आप खड़े होकर सभी प्रबुद्ध पत्रकार साथियों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। आप सभी का भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष में है, चाहे आज वो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है, वो आज एक दूसरी पार्टी के ऊपर ही छिट्टा कस्सी तक सीमित रह गई। गरीब जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है।
सत्ता पक्ष हर स्तर पे फेल है और एक तानाशाही का माहौल आज सत्ता पक्ष ने बनाया है। बड़े बड़े चाहे उद्योगपति है चाहे नेता हैं, उनके बीच में भी आज डर का माहौल है। तो आम जनता तो बेचारी करेगी क्या। और एक्चुअल में सत्ता पक्ष चाहता भी यही है कि आम जनता चुपचाप हर चीज़ को सहन करे और विपक्ष जो है वो डरा हुआ है। वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जब आप लोग उनके बीच में जाते होंगे सभी पत्रकार साथी, तो वो भी खुल करके उन बातों को सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं। वो अपने कार्यकाल की बात करते हैं। तो हर स्तर पर चाहे तो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसान की फसल की बात हो, किसान की फसल की बर्बादी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो देश को अमीरी की तरफ लेकर के जाने की बजाय गरीबी की तरफ लेकर के जाने की बात हो, तमाम स्तर पर आज सत्ता पक्ष फेल है। विपक्ष बोल नहीं रहा है, बोल रहा है उसको सत्ता पक्ष बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर आज एकमात्र दल भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है जो लगातार लोगों के बीच में जाकर के लोगों की दुख तकलीफ, लोगों के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी इसलिए कर पा रही है कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के दामन पे कोई दाग नहीं है। चाहे वो पार्टी के गठन से पहले समाज के बीच में रहकर के समाज के मुद्दों को उठाने की बात हो, तो जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात करने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सदैव तत्पर रहती है। और लगातार पार्टी के काम को देख करके अन्य सभी पार्टियों से कार्यकर्ता उन पार्टियों को छोड़ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी यमुनानगर के अंदर बहुत बड़ी ज्वाइनिंग चौधरी जगमाल सिंह जी के रूप में हुई। अभी सोनीपत के अंदर बड़ी ज्वाइनिंग हुई। अभी भिवानी के अंदर रमेश सिहाग जी जो अभी भवानी खेड़ा के अंदर 23 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके रूप में हुई। और इसी संदर्भ में आज हमने आप सब साथियों को यहाँ पर बुलाया कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 5 मार्च को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने 8 साल तक काम किया, वो 5 मार्च को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में शामिल हुए। उनके आने के बाद में पूरे हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और अन्य दलों के अंदर बैठे हुए वो लोग जिनको मान सम्मान और जो सही जो राजनीति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, उनको छोड़ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। आदरणीय प्रीतम कुमार जांगड़ा जी जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। तो उसी संदर्भ में, उसी चेन में, उसी क्रम में आज हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सोहनलाल जांगड़ा जी हमारे बीच में हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिटायर किए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर रिटायर किए हैं, जिनका लंबा कार्यकाल 40 साल तक जिन्होंने इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के अपनी सेवा दी है और निस्वार्थ सेवा, एक ईमानदार अधिकारी के तौर पर इन्होंने काम किया, गरीबों की मदद की और अपनी नौकरी पर रह करके भी सरकार के गलत कामों में हमेशा ही सरकार को टारगेट करने का काम किया और गरीब आदमी की मदद की। तो आज आम जनता इनसे जुड़ी हुई है और आम जनता के आह्वान पे इन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद में अपना सामाजिक जीवन, सामाजिक तौर पर ये काम कर रहे थे, लेकिन जनता के आह्वान पे कि सरकार हमें लूट करके खा रही है, आप उस समय भी हमारा बचाव करते थे। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आम लोगों की पार्टी है, गरीब जनता की पार्टी है। तो जांगड़ा साहब आप उठो और जनता की आवाज़ बनो और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को ज्वाइन करो। तो अभी इनसे चर्चा हुई और आज ये पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम कुमार जांगड़ा जी से ये कहूँगा कि मीडिया प्रेस के सामने आज सोहनलाल जांगड़ा जी को विधिवत रूप से पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पुष्पा जांगड़, और मैं मीडिया के साथियों से कहूँगा कि इसको जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ग्राम स्तर पर आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और इसी तरह गरीब और कमेरे की लड़ाई भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लड़ती रहेगी। और अब लोगों के अंदर लोगों में विश्वास बढ़ गया है कि एकमात्र दल अगर किसी गरीब और कमेरे का है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है। और लगातार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी
मजबूत होकर के आने वाले 2024 के अंदर सरकार बनाएगी। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कहना नहीं है, ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का कहना नहीं है, ये आम गरीब कमेरे का कहना है। जब भी हम गांव में जाते हैं, लगातार कार्यक्रम, हर हफ्ते कार्यक्रम, जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती है वो भी हर हफ्ते कार्यक्रम नहीं कर पा रही है और हर हफ्ते अलग अलग जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो विशेष जो उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यहीं तक था। बाकी आप मीडिया कर्मी साथी आए हैं तो आप सबका स्वागत है और जो भी हरियाणा के घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, उसको लेकर के आप सब लोग जो भी आप लोगों की सवाल है, जवाब है और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के उन सभी मुद्दों पर क्या कहना है वो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की विशेष पत्रकार वार्ता पार्टी के संगठन विस्तार के लिए रखी गई थी, जिसके अंदर बहुत ही सम्मानित सोहनलाल जांगड़ा जी, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर हरियाणा से रहे हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 40 साल से भी ज़्यादा रहा, अलग अलग जिलों में जाकर के इन्होंने सेवा दी, निस्वार्थ और ईमानदार एक अधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को बड़ी ताकत इनके रूप में मिली है, क्योंकि जो इनका ईमानदार छवि, समाज सेवी जो छवि रही है, समाज का भरोसा इन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए जीता है, वो दिल जीता है लोगों का। तो वो तमाम लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में भी आस्था जताएंगे और जिला स्तर पर इनके जैसे लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे और पार्टी का जो उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा की जाए, कमेरों का राज इस हरियाणा के अंदर आए, तो बखूबी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस बात को पूरा कर पाएगी। सर, कहीं ना कहीं चुनौती जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौती तो आज एक गरीब व्यक्ति के सामने चुनौती तो वो झेल रहा है। इन जितनी भी पूर्व में सरकारें रही, आज वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने लोगों को एक ऐसे चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में फंसा दिया है कि वो जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास चुनौतियां हैं। तो वो जो चुनौती सहन कर रहा है आम आदमी, उस आम आदमी ने आकर के इस पूरी टीम को ये कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को कोई चुनौती नहीं आने देंगे, आप एक कमेरों की राजनीतिक दल बनाएं। तब उनके कहने पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का गठन हुआ है। तो जितने हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनौतियों को सहन करने वाले लोग हैं वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि जिनके साथ संख्या बल होती है वो सरकार बनाते हैं और चुनौतियों को सहन करने वाले लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो उन तमाम चुनौतियों को पार करके निश्चित तौर पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उस लुटेरों को सत्ता से हटा करके कमेरों की सरकार 2024 में बनाएगी और तमाम चुनौतियों को खत्म करने का काम करेगी। बहुत बढ़िया। देखिए, ये गौड़ साहब हमारे बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आज विधानसभा के बाद सेक्टर स्तर पर अपना संगठन बना लिया है। सेक्टर स्तर पर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने एक विधानसभा को सेक्टरों के अंदर बांटा है और एक सेक्टर के अंदर 10 बूथ को लेकर के एक संगठन बनाया है। जैसे हम इस रेवाड़ी विधानसभा में आज बैठे हैं तो लगभग यहाँ पर 125 के आसपास बूथ हैं। तो 25 सेक्टरों के अंदर इस पूरी विधानसभा को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने बांटा है और एक सेक्टर पर 10 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है। तो 25 सेक्टर है और एक सेक्टर पे 10 कार्यकर्ता लगे हैं, तो 250 कार्यकर्ताओं की फौज इस अकेले रेवाड़ी विधानसभा के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने खड़ी की है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभाओं के बूथ को देख करके, सेक्टर में बांट करके और प्रत्येक सेक्टर के ऊपर 10-10 नौजवानों का, एक लड़ाकू नौजवानों का एक दस्ता तैयार किया है और वो लोग लगे हैं। और निश्चित तौर पर अभी तो अगले साल मई का, जो अप्रैल या मई में चुनाव है, तो लगभग हमारे पास 1 साल है। तो इसी तरह 25 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लगाएगी और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने संगठन के दम पे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लुटेरों को सत्ता से हटा करके गरीबों के और कमेरों की सरकार बनाएगी। लोकसभा डेफिनेटली भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभाओं के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तो राजनीतिक दल आप लोग देखेंगे, मैं आज वादा करता हूँ आप सबके सामने इस बात का खुलासा करता हूँ कि गरीब जनता को छलने के लिए दिन के दिन प्रत्याशी देने का काम अन्य दल करेंगे, जो हमेशा करते आए हैं। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने शुरुआत कर दी है। 26 फरवरी 2023 को अंबाला लोकसभा के यमुनानगर जिले की जगाधरी अनाज मंडी में एक बड़ी विशाल जनसभा करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने चौधरी जगमाल सिंह जी को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो शुरुआत हमने कर दी है। अभी हम इसी
ये प्रोग्राम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चला रही है कि लोकसभा स्तर पर हम कार्यक्रम करते जाएंगे और हमारे प्रत्याशी बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि हमने कोई जाति पाति और धर्म में काम करने वाली पार्टी नहीं है। लोग जितनी भी पार्टियां, अन्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाचा भतीजा चौटाला है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो पहले उसका धर्म देखेगी, फिर उसकी जाति देखेगी, फिर उसका धन देखेगी। इन सब चीज़ों से उठ करके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का निर्माण हुआ है। ना हम धर्म पे राजनीति करते हैं, ना हम जाति पे राजनीति करते हैं, ना हम धन पे राजनीति करते हैं। गरीब और जनता की पार्टी है। तो इसके अंदर जो धरातल पे रह करके जो आदमी काम कर रहा है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिन्होंने अपने काम के बल पे लोगों का दिल जीता है, वो हमारा प्रत्याशी है, वो हमारे साथ में है। बस अब तो प्रोग्राम होने और कैंडिडेट हमने अनाउंस करने हैं। एक हमने कर दिया है, 9 हमारे साथ चल रहे हैं, उनको बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और बात रही विधानसभा की, तो डेफिनेटली हम पूरी मजबूती से लोकसभा लड़ेंगे और लोकसभा जीतेंगे। जब लोकसभा जीतेंगे तो 90 की 90 विधानसभाओं में कैंडिडेट उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बनाने के लिए जितने एमएलए चंडीगढ़ के लिए चाहिए वो हम जिताएंगे और डेफिनेटली भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार बनेगी। एक भारतीय निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया होती है। अभी पार्टी का गठन हुआ तो सब आप लोग आए थे। आप लोगों के सामने ही पार्टी का नाम जब अप्रूवल आया तो पार्टी के नाम का हमने घोषणा आप सब लोगों के बीच में की और पार्टी के नाम की घोषणा होने के बाद में हम संगठन विस्तार में लगे हैं। तो जो प्रक्रिया सिंबल की है वो हमने चालू कर दी है। निर्वाचन आयोग से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात लगातार होती रहती है। तो बहुत जल्दी जो भी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत जल्दी आप सब लोगों को बुला करके प्रदेश के अंदर एक जन सैलाब उमड़ेगा और एक बड़ी विशाल समुद्री रैली इस हरियाणा के अंदर करके और घर घर तक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना सिंबल पहुंचाने का काम करेगी। राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी। मैं राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर जहां भी मेरी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, वैसे तो मेरी जिम्मेदारी है कि 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट जब हम उतारेंगे तो मैं सबके लिए प्रचार करूं और सबको जिता करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली संसद भवन में भेजने का हम काम करें। लेकिन फिर भी अगर पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, संगठन मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, तो हम तो जिम्मेदारी से हटने वाले लोग नहीं हैं और देखेंगे क्या बनता है। जैसा भी आप सबका आदेश सवाल और लास्ट, गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं है, गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। समान विचार की जो पार्टियां हैं, क्योंकि अभी तो जो दल आप लोगों को दिख रहे हैं वही हैं, लेकिन अगर समान विचार का दल अगर कोई चुनाव लड़ता है और अगर वो गठबंधन की बात करता है तो सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, इस गरीब कमेरे को सत्ता में पहुंचाने के लिए, गरीब कमेरे को सत्ता में पहुंचाने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। हम बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हैं जो इस बात की डींग मारने के अंदर अपने आप को बड़ा समझते हूँ। हम जनता के साथ चलने वाले लोग हैं। जनता के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए संवैधानिक तौर पर सत्ता में जाना जरूरी है। तो गठबंधन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी नेतृत्व करे, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने फैसले ले सके। इस हिसाब से अगर कोई समझौता भी कोई सम्मानजनक होता है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उससे कोई गुरेज नहीं करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को आप लोग छापेंगे और ताकि जितने भी और हमारे लोग हैं उनको भी इस बात का पता लगे कि हम मिलकर के चलने वाले लोग। डिटेल्स तो आप लोग ले ही चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज हमारा ये संगठन का विस्तार हुआ है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग की है और अभी 2 दिन पहले हम फरीदपुर ज्योतिगांव विधानसभा है वहाँ भी काफ़ी बंदों की ज्वाइनिंग करा के आ रहे हैं। तो संगठन का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है और बहुत ही मतलब पिलर में कहूँगी हमारे सोहन लाल जी आज ज्वाइन किया है इन्होंने। महेंद्रगढ़ एरिया के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता वैसे भी रह चुके हैं अपने कार्यकाल में और आने वाले समय में हम ये भी चाहेंगे कि वो उसी एरिया को कमान भी उसकी संभालेंगे, तो सामने होगा वो भी। और देखिए ये तो एक ऐसी पार्टी है, कमेरा वर्ग नाम ही इसीलिए रखा गया इसका कि जनता के बीच से उठे लोगों की पार्टी, उनके लिए उनके द्वारा बनाई गई पार्टी जो दुख दर्द समझती है। आज किसान दुखी है, आज स्टूडेंट दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, हर चीज़ महंगाई की मार इतनी पड़ी हुई है। सब अपनी अपनी बातें करते हैं लेकिन जनता की बात कोई नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ बने और उनके लिए कार्य करें। वर्षों से ऐसा है कि किसी न किसी को तो पहल करनी होगी ना। अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि ये तो बहुत पुराना बिगड़ा हुआ काम है, इसको कोई तो पहल करेगा और पहल करेंगे तो प्रयास होंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। तो रिजल्ट हम लाने की कोशिश में हैं। संगठन विस्तार को लेकर आज एक मीटिंग रखी है, क्या करें?
सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधु छायाकार बंधु को यहाँ पर पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। एक हमारे पास आज जो ज्वाइनिंग हुई है हमारे सोनलाल जी जांगीड़े, जो बड़े ही सम्मानित इस हरियाणा प्रदेश में जाने पहचाने लोग हैं। इन्होंने गरीब लोगों के लिए बड़े बहुत से काम किए हैं। आज उनकी पूरी टीम, उनके साथ हमारे ओम प्रकाश कैप्टन ओम प्रकाश जी और उनकी जो टीम ने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है, उनका पार्टी में सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और हम पार्टी के अंदर इनके कोई भी मान सम्मान में कमी नहीं होने देंगे। रही संगठन की बात जो आपको बता रहे हैं, आज हमारी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी पूरी जिला तक की टीम, हमारी विधानसभा की टीम और जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जो सेक्टरों का काम इस हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में चल रहा है, वो करीब 70% पूरा हो गया है। और जो हमारा जो अभी ये 2 महीने के अंदर ये काम होने के बाद हम बूथ तक जाएंगे और जल्दी ही निश्चित ही 2024 के अंदर जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, हम 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभाओं पर कैंडिडेट तार कर चुनाव जिताने का काम भारतीय कमेरा और पार्टी करेगी। इधर एक सभी माननीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं आज जैसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मैंने ज्वाइन की है, मैं जो है ना पहले इससे पहले 35 साल तक तो मैं हरियाणा सरकार की नौकरी में रहा। SDO ज्वाइन किया मैंने और SDO से एक्शन बना, फिर SC बना, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से मैं रिटायर हुआ। 35 साल नौकरी करने के बाद 5 साल में भारत सरकार में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर भी होम मिनिस्ट्री में रहा। तो इस तरह से 40 साल की सेवा के बाद मेरी इच्छा थी कि भी समाज सेवा में प्रत्यक्ष रूप से आया। तो कुछ पहले मैंने एक सामाजिक चुनाव लड़ा प्रदेश अध्यक्ष का, थोड़े वोटों से मैं उसमें रह गया था। फिर बाद में मैंने देखा कि भी कौन सी पार्टी जो है ना मतलब जिससे हम एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में जो सही उतर रही है, इसकी जो विचारधारा है, जो इसके उद्देश्य है, क्या नीतियाँ बढ़िया लगी? मुझे काफ़ी नीतियाँ बढ़िया लगी। जैसे सरकारी उसमें एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनका निजीकरण आज जैसे हो रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। एक समान जो है ना मतलब जो असमानता है शिक्षा में, चिकित्सा में असमानता है, उसको दूर करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, तो उसको भी हम कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है काफ़ी इसकी नीतियाँ मुझे अच्छी लगी, तो जिसकी वजह से आज मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ, मुझे विश्वास है जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी आगे मैं उसको